रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय सैन्य महानिदेशकों ने प्रेस वार्ता की। एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि भारतीय सेना ने हर परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देता है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ थी। 7 मई को केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए थे। मेजर जनरल राजीव घई ने बताया कि हमारे डिफेंस सिस्टम को भेदना दुश्मन के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के ड्रोन को हमने पूरी तरह से नष्ट किया। नेवल ऑपरेशन के डीजी वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि चीनी मिसाइलों को हमने मार गिराया। हमारे एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। The Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is, air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. भारत और पाकिस्तान के बीच